हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज तपेश सक्सेना और इस सेशन में डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का पूरा ट्रेंड एनालिसिस, जो कि क्लैट 2020 से क्लैट 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा हर चीज का, जो भी वेटेज है, डिफिकल्टी लेवल है, टॉपिक्स कौन कौन से कवर हुए हैं, मैक्सिमम हमें कौन से टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। साथ ही में हम ये भी देखने वाले हैं कि डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है, कितना टाइम लगता है, तो एज सच हमें कितना टाइम क्यूटी सेक्शन के लिए डिवोट करना चाहिए। तो यस, सेशन को बिल्कुल शुरू से आखिरी तक पूरा देखना है तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्लैट 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 150। 150 में से 15 क्वेश्चंस हमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के दिखाई दे रहे थे। ये 15 क्वेश्चंस जो थे वो 3 सेट्स में डिवाइडेड थे, सेट 1, सेट 2, सेट 3, जो कि यूजुअली क्वेश्चन पेपर के एंड में होते हैं, लास्ट 15 क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्लैट का पेपर जो होता है वो अलग अलग सेट्स में भी आता है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऑर्डर चेंज हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट सेट था 5 क्वेश्चंस का, फर्स्ट मतलब कोई एक सेट तीनों में से 5 क्वेश्चंस का जो था वो रेशियो और एवरेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था, जिसमें आपको एक बार ग्राफ भी गिवन था। बार ग्राफ, उसके नीचे थोड़ा छोटा सा टेबल, और उसके बाद हमें उन सारी चीजों को समझ के फिर क्वेश्चन को आंसर करना था। क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी, विच मीन्स क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा था। हम बहुत टफ तो नहीं बोल सकते, इजी भी नहीं बोल सकते, तो इसलिए हम इसको मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल बोलेंगे। एक एवरेज बच्चे को जिसने क्लैट की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से की होगी, उसे इसे सॉल्व करने में अराउंड अराउंड 7-8 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड जो सेट था उसमें भी 5 क्वेश्चंस थे। ये मेंसुरेशन के ऊपर बेस्ड था। आपको एक टेबल में इंफॉर्मेशन दी गई थी, एक रूम के बारे में, एक घर के बारे में, उसके फर्नीचर के बारे में, एंड देन दे आस्क्ड यू सम क्वेश्चंस अबाउट द एरिया एंड पेरीमीटर, विच वाज अगेन लाइक नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था। राइट, और मेरे ख्याल से अगर अगेन द सेम थिंग कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए इसका टोटल सॉल्विंग टाइम 7-8 मिनट्स होने वाला था। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 5 क्वेश्चंस का तीसरा सेट था, अगेन मेंसुरेशन के ऊपर ही बेस्ड था। इसमें आपको एक डायग्राम गिवन था सेमी सर्कल का, और उस सेमी सर्कल को, मतलब वो जो सेमी सर्कल था वो किसी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। फिर वहां पर एक पॉइंट पर एक गोट जो है उसको टाई किया है एक रस्सी के द्वारा, तो कहानी थी उस सेट में। लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट्स मेंसुरेशन के थे, एरिया एंड पेरीमीटर। अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बहुत इजी नहीं था, तो 7-8 मिनट्स इसमें भी लगने वाले हैं। एंड यस राइट, ये जो मैंने टाइम लिखा है ये किसी एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से लिखा है जिसका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है, उसको 7-8 मिनट्स लगेंगे। मतलब अगर आप ये तीनों सेट सॉल्व करना चाहते थे तो कम से कम 20-21 मिनट्स का टाइम आपको देना ही होगा, राइट, इन 15 क्वेश्चंस के लिए। एंड ऑब्वियसली राइट, एज कंपेयर टू अदर सेक्शन दिस वाज अ बेटर चॉइस। ठीक है, कहीं ना कहीं पूरे पेपर का ही डिफिकल्टी लेवल हायर साइड पे था, तो दिस कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स हु लव मैथमेटिक्स, राइट। और जिनको नहीं है पसंद तो डेफिनेटली फिर वो बाकी एरियाज में जाके भी शायद इक्वल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर पाएंगे 7-8 मिनट्स में। बट यस राइट, एक चॉइस हमारे पास बन सकती थी, हम इसको ऑप्ट कर सकते थे। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट ईयर 2022 में जो हमारा लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ, एकदम से तीनों सेट इजी हो गए। सॉल्विंग टाइम जो है वो अराउंड अराउंड 5 मिनट्स के आसपास आ गया, मतलब 15 क्वेश्चंस के लिए 15 मिनट्स ही हमें चाहिए। तीनों जो सेट्स थे वो बिल्कुल पैसेज बेस्ड थे, डायरेक्टली पैसेज बेस्ड, कोई टेबल नहीं, कोई डायग्राम नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल एक पैसेज है। छोटे छोटे पैसेज थे, पढ़ने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्यूटी सेक्शन था वो हाईली अटेम्प्टेबल सेक्शन था। इसमें से ऑल 15 मार्क्स कुड हैव बीन ग्रैब्ड बाय इवन एन एवरेज स्टूडेंट वेरी इजीली। तो वो हमें करना ही चाहिए था। जिन लोगों ने भी इस पर्टिकुलर पेपर में मैथ्स पूरा सॉल्व किया होगा, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा स्कोर बनाकर आए होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर में भी जो हमारा डिफिकल्टी लेवल था वो बहुत ज्यादा नहीं था, इजी 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 सेट थे। एक सेट परसेंटेज, एक सेट परसेंटेज, एक सेट में परसेंटेज के साथ रेशियो का भी मेंशन हुआ था। 5-5-5 क्वेश्चंस ओवरऑल, 150 में से 15 क्वेश्चंस क्यूटी के। एंड यस राइट, हर सेट को सॉल्व करने में 4 to 5 मिनट्स, मतलब
ये भी पॉसिबल था कि शायद आप 12 मिनट्स में ही पूरे 15 क्वेश्चन सॉल्व करके 100% मार्क्स इस सेक्शन में बना सकते थे। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लैट 2023। यहाँ पे भी 150 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के हमको दिखाई दिए थे। सेट 1 में 5 क्वेश्चन, सेट 2 में सेम पैटर्न सिमिलर तरीके का पेपर था। यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन टॉपिक्स में था। परसेंटेज और रेशो का कॉन्सेप्ट एक सेट में हमें दिखा, मिला जुला कॉन्सेप्ट मिला, राइट। परसेंटेज भी है, रेशो भी है, एक साथ इंफॉर्मेशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया था, इसलिए डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। परसेंटेज का एक और सेट था लेकिन उसमें लेंथ बहुत ज्यादा थी, पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो उसका भी एवरेज सॉल्विंग टाइम काफी ऊपर चला गया। एवरेज का एक सेट था, उसमें भी लेंथ ऑफ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, डेटा तो कम था लेकिन उसको समझना, उसको सॉल्व करना, उसके हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा टाइम हमें लगने वाला था। तो 7-8 मिनट्स वहां पर भी हमें लग ही जाते मिनिमम टू मिनिमम। तो कंपेरेटिवली यहाँ पर हमारा जो क्यूटी है वो थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग, थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि किस साल कैसा पेपर आएगा। एग्जैक्टली तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बट यस, हमें इजी से लेके मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल तक के पेपर के लिए तैयार रहना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें सिर्फ 10-12 मिनट्स में ही पूरे मार्क्स मिल जाएं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमें 15, 16, 17, क्योंकि अब तो दो दो सेट ही आ रहे हैं तो 16 मिनट से ज्यादा टाइम तो नहीं जाएगा। बट ऑब्वियसली मैथ्स के ऊपर वर्क करते रहिए, क्यूटी के ऊपर वर्क करते रहिए, तो ये सेक्शन, ठीक है। अगर मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल या टफ आया तो आपके पास चॉइस है कि आप ये करें या कुछ और करें, लेकिन अगर ये इजी आ गया तो फिर कोई चॉइस नहीं है, फिर तो सारे बच्चे इसको करने वाले हैं, आपको भी करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप बाकी बच्चों से बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो यस, राइट, वैसे तो अगर अच्छा टफ आए, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल या उससे भी टफ आए तो बेटर है, लेकिन नहीं आएगा तो फिर तो आपको डेफिनेटली तैयार रहना चाहिए, आपको पूरा पूरा इसे सॉल्व करना ही होगा, है ना। तो अब अगर हम देखें तो सेट 1 6 क्वेश्चन, सेट 2 6 क्वेश्चन, ये हमारा क्लैट 2024 का पैटर्न था। आउट ऑफ 120 12 क्वेश्चन इसमें हमें दिखाई दिए थे। एंड यस, राइट, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि सॉल्व तो करना ही पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लें कि कितना टाइम देना पड़ेगा, तो दोनों सेट मिला के करीब करीब 15 मिनट्स का टाइम देना होगा। 15 मिनट्स में आप 12 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगेन परसेंटेज और रेशो का कॉन्सेप्ट, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैंने मॉडरेट सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि डेटा की लेंथ ज्यादा है, पैराग्राफ बड़ा था, पैसेज बड़ा था, पढ़ने में टाइम लगेगा, कम से कम आपको 3 मिनट तो करीब करीब पढ़ना और उसका डेटा पूरा जो है उससे नोट डाउन करना, उतने में ही आपके 2-3 मिनट निकल जाएंगे। सो दैट इज वाई थोड़ा सा चैलेंजिंग साइट ये बन जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 में भी पैटर्न सेम, 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120, दो सेट 6-6 क्वेश्चंस। 6-6 क्वेश्चंस में एक सेट पूरा परसेंटेज के ऊपर बेस्ड था, दूसरा परसेंटेज प्लस कुछ बेसिक कैलकुलेशंस जो कि हमें नंबर्स के साथ करने थे वो भी इसमें इन्वॉल्व था। उसके बाद एक सेट बहुत इजी था जो सिर्फ परसेंटेज वाला था, एक सेट थोड़ा सा टफ था, विच मीन्स 12 से 14 मिनट में आप दोनों सेट आराम से सॉल्व कर सकते थे। कुछ बच्चों के इनपुट्स के अकॉर्डिंग वो 10-11 मिनट्स में भी सॉल्व कर पाए, लेकिन यहाँ पर हमने एवरेज टाइम लिखा हुआ है। अब एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्यूटी का स्कोर जो होता है वो आपकी फाइनल ओवरऑल रैंक को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो क्यूटी इजी आएगा, टफ आएगा, मॉडरेट आएगा, जैसे भी आएगा, उसमें से जितने मैक्सिमम मार्क्स एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे डेफिनेटली वो आपके ओवरऑल स्कोर में बहुत कंट्रीब्यूट करने वाले हैं और आपको एक अच्छी रैंक अचीव करने में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इस सेशन से आपको जो इनपुट्स मिले हैं उनका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे, इसी उम्मीद के साथ, और इस उम्मीद के साथ भी कि आप अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। अगेन सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ। टाटा, बाय बाय।